वयं तां स्मरामो वयं तां भजामो वयं त्वां जगदसाक्षि रूपं नमामः। अनेकं सदेकं निरालं मनीषं भवान्तो विबोधं शरण्यं व्रजामः। भवन्तो विबोधं शरण्यं व्रजामः। भयानां भयं भीषणं भीषणानां भयानां भयं भीषणं भीषणानां परं पावनं पावनानां मोचे मोचे परं त्वमेकं शरण्यं मोचे परं त्वमेकं शरण्यं त्वमेकं शरण्यं त्वमेकं व्रजामः। आज की रविवार की सभा में उपस्थित मातृशक्ति, आज समाज के सभी सम्मानित सज्जन, प्यारे छोटे बच्चों, आज आपके बीच चर्चा करेंगे थोड़ी सी। एक बार की बात है, सभा से कुछ सामान लेके आना था समाज में प्रोग्राम के लिए। तो पीएम जी ने मुझे फोन किया कि सभा चलना। मैंने कहा ठीक है, आए यहाँ से चले गए। पीएम जी ने मुझे रास्ते में एक बात कही कि जगमीत जी एक बात बताओ, क्या वेशभूषा पहनने से व्यक्ति क्या व्यवहार में करता है या उसकी पहचान होती है? भाई ये वेशभूषा है, ये किसकी है? पंडित की है, पुरोहित की है। क्या पंडित को सारी चीज आती है? क्या कोई व्यक्ति सादा सिंपल कपड़े पहन के कोई बात नहीं कह सकता? उसकी बात आपको अच्छी नहीं लगती क्योंकि इन्होंने वस्त्र लिखते हैं। तो इसका कोई मतलब नहीं है, ये वास्तविक तथ्य है। वस्त्र आप कोई कैसा भी पहने, लेकिन आपको ज्ञान सत्य का होना चाहिए। ये बात बहुत अच्छी है और थी और रहेगी, क्योंकि जब हमें वास्तविकता का ज्ञान होता है, वस्त्र हमारे सिर्फ पहचान कराते हैं, सिंबल एक चिन्ह है। ये आपने वस्त्र पहन रखे हैं, ये इस ड्रेस में तो ये है, और एक ड्रेस फौजी की होती है, वो फौजी है। सबके अपने अपने अलग अलग चिन्ह हैं, लेकिन वास्तविकता क्या है? जिसको सत्य ज्ञान का ज्ञान है, सत्य का ज्ञान है, उसे वो निखारना चाहता है या उसको किसी माध्यम से कहना चाहता है या उसके अंदर वो चीज है, तब तक तो ठीक है। लेकिन वस्त्र पहन लें और चोला पहन लें और अंदर कुछ है ही नहीं, तो सब क्या बोलते हैं उसको? ढकोसला। तभी तो कहते हैं किसी व्यक्ति का ज्ञानवान होना तब तक अच्छा है जब तक वह अपने ज्ञान को किसी माध्यम से दूसरे को न बताए। वो कहते हैं ना, पुस्तकों में तो सब कुछ लिखा है, हमने सब कुछ पढ़ रखा है, जब तक हम उसे बताएंगे नहीं या अपने व्यवहार में न लाएं तो सब बेकार है। स्नेह की प्रेम की बात आती है, एक वेद में एक मंत्र आता है, मैं प्राय हम भी बोला करता हूँ, ऋग्वेद के दूसरे मंडल का और 126 में सूत्र का छठाई मंत्र है। ओम इंद्र श्रेष्ठानि द्रविडानि देहि चैत्यं दक्षश्च सुभगत्वमस्मि पौषं रैणं अरिष्टं तरुणं स्वात्मानं वाचः शुद्धयत्वमहं। ये मंत्र हमको ऐसी प्रेरणा देता है कि हमको अपना जीवन कैसे जीना चाहिए। जीवन जीने की कला इस मंत्र के अंदर, जैसे मंत्र में जीवन जीने का, उल्लास जीवन जीने की, एक प्रफुल्लित जीवन जीने का एक इसमें मंत्र में याचना की गई है। भक्त ईश्वर परमपिता परमात्मा से वो याचना करता है। पहला ही मंत्र का पद है इंद्र।
इंद्र कहते हैं परम ऐश्वर्यशाली वाले भंडार वाले प्रभु को इंद्र कहा गया है। इंद्राणी श्रेष्ठाणी द्रविड़ाणी देवी चित्तेन दक्षस सुभगतमस्मै पौषम दैनम अरिष्टम तनोनाम स्वात्मानं वाचा सुदिनत्वमयः। कहते हैं इंद्र परमेश्वरशाली प्रभु और क्या कहा द्रविड़ाणी देवी श्रेष्ठाणी द्रविड़ाणी देवी श्रेष्ठ कहते हैं उत्तम को और द्रविड़ाणी धन। हे प्रभु हे परमेश्वरशाली प्रभु हमको श्रेष्ठ धन दो और कैसा दो उत्तम दो। आगे कहा द्रविड़ाणी देवी चित्तन दक्ष सुभगतमस्मै और वह हमारा कैसा होना चाहिए सौभाग्यम सौभाग्य से परिपूर्ण होना चाहिए और पुष्टि युक्त होना चाहिए। और आगे अगले पद आता है अरिष्टम कहते हैं निरोगता को। जब हमारे पास ऐसा धन होगा कैसा परम ऐश्वर्यशाली वाला श्रेष्ठ धन होगा उत्तम होगा तो हे परमपिता परमेश्वर हमको कैसे आप रखोगे अरिष्टम निरोगता से परिपूर्ण रखोगे। ऐसी इस मंत्र में कामना की गई है। मंत्र में पुनः कामना की गई कि सुदिनत्वम वाचम स्वात्मानं वाचा सुदिनत्वम देवी। कहते हैं हे परमपिता परमेश्वर वाचम स्वात्मानं हमारी वाणी में क्या होना चाहिए मधुरता। हमारी वाणी में मधुरता होनी चाहिए। जब तक हमारी वाणी में मधुरता नहीं आएगी तब तक हमारा पढ़ना मरना सब कुछ व्यर्थ है। हमारे जीवन में यदि हमारा व्यवहार अच्छा है तो हम सब कुछ अच्छी तरह से कर सकते हैं। जैसे इस मंत्र में कामना की है ज्ञान बल और उत्तम स्वास्थ्य। कहते हैं कि ऐश्वर्यशाली परमपिता परमेश्वर जी हमारे ये कैसे ऐश्वर्य हो गए ज्ञान बल और उत्तम स्वास्थ्य धन पैसा ये क्या है एक ऐश्वर्य है। लेकिन जब हम परम ऐश्वर्य की बात करते हैं तो परम ऐश्वर्य इससे थोड़ा बढ़कर के विशेषण के रूप में अपेक्षित होता है। तो क्या है कि जब हम वास्तविकता को जानते हैं वास्तविकता को मानते हैं स्वाध्याय करते हैं और सच्चाई को जानते हैं तो परम ऐश्वर्य पुस्तक में सच्चाई प्रकाश में सब कुछ लिखा है। यदि हम इसे पढ़ लें और पढ़े के बाद में किसी व्यक्ति को न बताएं कि किसके समोल्लास में क्या क्या लिखा है तो हमारा पढ़ना व्यर्थ है। ये हमारे सामने चित्र लगे हुए हैं पंडित बुद्धदेव विद्यार्थी इन्होंने सत्याग्रह प्रकाश को 17 बार पढ़ा था फिर भी यही कहते थे मैं जितनी बार इसे पढ़ता हूँ मुझे कुछ न कुछ इससे नई चीजें इससे मिलती है नए शब्द मिलते हैं शब्द भंडार होता है। जब हमारे पास शब्दों का भंडार होगा तो हमारा क्या होगा हम तर्क कर सकते हैं और जब हमारे तर्कशील होंगे तो हम कैसे हो जाएंगे श्रेष्ठ और उत्तम व्यक्ति वही होता है जो अपने आप को संयमित रखता है अपने आप को स्वाध्यायशील रखता है अपने आप को स्थिर रखता है। वह व्यक्ति कैसा है श्रेष्ठ। आर्य को श्रेष्ठ ऐसे नहीं कह दिया गया किसी आर्य होने श्रेष्ठ होते हैं। आर्य का मतलब श्रेष्ठ होता ही है लेकिन उत्तम श्रेष्ठ तभी बनते हैं जब उसके नियमों पर चलते हैं उसके प्रचारण पर चलते हैं उनके नियमों का पालन तब हम बनते हैं तब हम श्रेष्ठ कहलाते हैं। वस्त्र पहनने से गंज करने से कोई व्यक्ति श्रेष्ठ नहीं होता। श्रेष्ठ व्यक्ति होता है अपने विचारों से और अपने उत्तम व्यवहार से व्यक्ति श्रेष्ठ होता है। ज्ञान बल और उत्तम स्वास्थ्य इनकी चर्चा की गई कि ज्ञान व्यक्ति को मिल जाता है और उसका प्रसारित न करे तो उसका ज्ञान व्यर्थ है। और किसी व्यक्ति के पास बल आ जाए कोई बलशाली हो उसके पास बुद्धि न हो तो बुद्धि बेकार है किसके समय नहीं वो वहाँ किसी का बल का कोई कार्य होगा वहाँ उसका काम कर सकता है कि यह व्यक्ति वहाँ से कर सकता है उस काम के लिए। लेकिन सबसे बड़ा जो बल है वो बुद्धि बल है। यदि हमारे अंदर बुद्धि होगी बुद्धि ऐसे बलम पश्य यदि हमारी बुद्धि होगी तो हमारा जीवन अच्छा चलता है। कहते हैं कि व्यवहार एक ऐसी चीज तो नहीं कहेंगे ऐसी एक आदत है ऐसा एक आचरण है ऐसा एक नियम है जिससे व्यक्ति ऊंचे स्थान पर पहुंच जाए। मान के चलो किसी व्यक्ति ने कोई उच्च स्थान पा लिया कोई बड़े पद पर पहुंच गया या किसी रियासत में पद मिल गया या उसकी मेहनत से उसे पद मिल गया लेकिन उसके अंदर लेश मात्र भी व्यवहार नहीं है
क्या व्यक्ति उसे प्रेम करेंगे? नहीं करेंगे। उसके अंदर प्रेम नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? उसका व्यवहार उचित नहीं है। पद मिल जाने से जो व्यक्ति बड़ा नहीं होता, बड़ा होता है तो व्यक्ति सिर्फ अपने व्यवहार से। और जीवन का सारा खेल है ना, जीवन का सारा खेल किस पर टिका है? सिर्फ विचारों पर। यदि हमारे विचार उत्तम है, यदि हमारे विचार पवित्र है, हमारे भावना पवित्र है, तो हमारा कार्य भी पवित्र होगा ही होगा। यदि हमारे अंदर थोड़ी सी भी कलुष मात्रा है, यदि हमारे अंदर थोड़ा सा भी कलुषपन है, द्वेष के भाव है किसी व्यक्ति के प्रति, कोई भी हो सकता है, तो व्यक्ति कभी फलीभूत नहीं होता। अपने मन में तो बन सकता है कि मैं इस स्थान पर हूं, मैं ऐसा कर सकता हूं, लेकिन जो व्यक्ति सच्चा होता है, ईमानदार होता है, समाज के प्रति अग्रसर रहता है, हमेशा समाज के लिए अच्छा सोचता है, और उस व्यक्ति को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। उस व्यक्ति का हाथ पकड़ के रखना चाहिए कि आज आपकी आवश्यकता है, इसमें आप अपनी सेवा कीजिए। और जो व्यक्ति निष्ठावान व्यवहारशील होता है, उसका ही जीवन उत्तम होता है, और उसके साथ रहने से दूसरे लोग भी सीखते हैं। यदि हमारे अंदर ऐसी चीजें आ जाएंगी, तो मंत्र में बार बार यही प्रेरणा दी गई है कि ज्ञान, बल, विद्या और उत्तम स्वास्थ्य, ये है ऐश्वर्य। यदि हम परम ऐश्वर्य की बात करते हैं, तो हमें ग्रंथ उठाने पड़ते हैं। जब ग्रंथ हम उठाएंगे, पढ़ेंगे, उसका ज्ञान हम दूसरे लोगों को बताएंगे, तब उसका अच्छे माध्यम से, किसी अपने माध्यम से कहने की बात हमारे दूसरे लोगों को जाती है, तब उससे प्रसारित चीजें होती है। कहते हैं एक बार की बात है, संस्कृत के बहुत बड़े अद्वितीय विद्वान पंडित जगन्नाथ जी, पंडित राम जगन्नाथ जी, जो और अंतिम और अद्वितीय रहे, उनको थोड़ा सा अपने ज्ञान के ऊपर अभिमान हो गया। तो उनका एक उस पुस्तक का नाम है विलास करके है, भावना विलास करके। तो उसमें ये श्लोक है, प्रथम श्लोक है, वो कहते हैं जगन्ते सूर्यन्ते मदमले गंडः कर्णिनः, अर्थात मदोन्मस्त हाथी की तरह जो व्यक्ति चलता है, अपने ज्ञान का या अपनी बुद्धि का यथास्थान प्रयोग नहीं करता, हाथी चला जाता है, कुत्ते इसके पीछे जाते होते हैं। हाथी को कब रुकना है, कब नहीं रुकना, उसके अंदर वो ज्ञान नहीं है, तो व्यक्ति किसके समान है? एक हाथी के समान है। यदि उसके अंदर बुद्धि है, बल है, सब कुछ है, और प्रेम की भावना है, तो वह व्यक्ति अच्छे ऊंचे शिखर पर पहुंचता है। एक बात का मुझे दृष्टांत याद आता है कि प्रेम क्या होता है, प्रेम से कैसे क्या होता है। कहते हैं, स्वामी दयानंद जी का दृष्टांत है, उत्तर काशी की बात है। वहां पे एक स्थान है मुल्ला कटी, वहां से थोड़ी दूर चल करके एक स्थान है बूढ़े केदार, कहीं उसके लिए रास्ता जाता है। तो एक व्यक्ति के मन में एक प्रश्न जगा, इस जगह पर स्वामी दयानंद जी ने उपासना करी थी, ध्यान लगाया था। तो हर किसी का मन होता है ना, हमारा भी मन होता है कि अजमेर को हम देख के आए, हम काशी को देखें, हम वृंदावन की कुटिया को देखें, सबकी इच्छा होती है। उस व्यक्ति के अंदर एक इच्छा जगी, जहाँ स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने उस स्थान पर साधना की, उपासना की, स्तुति की है, उस स्थान को मेरे देखने की इच्छा है, वो उस स्थान पर जाते हैं। और पता चला वहाँ एक कुटिया है, वहाँ एक साधु रहते हैं। जब वो व्यक्ति वहाँ गए कुटिया के पास, जब वहाँ स्वामी जी एक साधु जी मिले, उनसे कहा कि स्वामी दयानंद जी ने क्या इसी स्थान पर उपासना की थी? उन्होंने कहा मुझे नहीं पता है, मेरे गुरु जी को बताती, मैं भी इस आश्रम में आ जाऊंगा, उपासना मैं तब से यही करता। तो उस व्यक्ति के मन में ये जगह कि मुझे भी इस स्थान पर जहाँ स्वामी दयानंद जी ने उपासना की थी, मुझे भी करनी चाहिए। वो व्यक्ति आसन लगा कर बैठ जाता है। चारों ओर से वन होते हैं, वृक्ष होते हैं, बहुत जंगल होता है, बहुत घनघोर, और उसके दाहिने साइड से नदी बह रही होती है। वो व्यक्ति अपना आसन लगा करके ध्यान में मग्न होकर के बैठ जाता है, ध्यान लगाता है। जैसे ही कुछ समय पश्चात ध्यान लगते लगते वो अपने उस परम परमात्मा के ध्यान में लीन हो जाता है, तभी
कुछ अंतराल के बाद में पीछे से एक आवाज आती है। वो आवाज किसी जानवर शेर की होती है। शेर दहाड़ते हुए आता है और उस व्यक्ति का ध्यान भंग होना स्वाभाविक है। उसने पीछे मुड़ के देखा कि शेर मुझे खाने की ओर आ रहा है। उस व्यक्ति ने अपना जान छोड़ते हुए घबरा करके और उठ के खड़ा हो गया और स्वामी जी को, जिस कुटिया में बैठे हुए तो स्वामी जी को आवाज लगाई, स्वामी जी ये देखो शेर मेरे पीछे आ रहा है। स्वामी जी ने कहा ये आपको कुछ नहीं करने वाला, आप अपने स्थान पर शांत होकर के बैठ जाइए, आपको कुछ नहीं करेगा। वो शेर आता है, उस व्यक्ति के पास नहीं जाता है, वो तो स्वामी जी के कुटिया के पास आता है। स्वामी जी निकल के बाहर आते हैं, स्वामी जी से स्नेह करता है। तब उस व्यक्ति ने देखा कि एक जंगल का एक शेर एक घनघोर गहरे जंगल में एक साधु से प्रेम कर रहा। तो कहने का अर्थ यह है कि जो पशु पक्षी होते हैं, यदि हम उनसे प्रेम करेंगे तो वो हमसे भी प्रेम करेंगे। यदि हमारे अंदर प्रेम की भावना नहीं है, ये हमारे अंदर अच्छा व्यवहार नहीं है और व्यक्ति चाहता उसे पत्थर मारता तो, लेकिन वहाँ एक अच्छा व्यक्ति था, वो साधु था। उसने कहा आप शांत बैठिए, अपने आप को ध्यान लगा रखिए, आपको कुछ नहीं करने वाला। इसलिए कहते हैं जो व्यक्ति के जीवन में कोई व्यक्ति अच्छा कार्य कर रहा है, उसके जीवन में किसी ने एक आहुति लगा दी अच्छे मार्गदर्शन की, तो उसका जीवन, उसका वो साधन, उसकी वो साधना, उसका वो लक्ष्य परम ऐश्वर्य के लक्ष्य को पहुंच जाता है। ऐश्वर्य को लेकर लेकिन उसको कहते हैं परम ऐश्वर्य की ओर पहुंच जाता है। उस व्यक्ति ने ध्यान लगाया और उस व्यक्ति का नाम स्वामी चंद्रेश्वरानंद जी। तो कहते हैं ना, जब हम कोई कार्य करते हैं, कार्य करने से पहले जब हम अपने व्यवहार को कुशल रखते हैं तो हमारा जीवन अच्छा होता है। ये कहते हैं एक बार की बात है, यही आपके 3 करोड़ बार की, एक विद्वान आए हुए थे, ऐसी समाज में प्रवचन चल रहा था। शाम होने के बाद में किसी किसी की इच्छा होती है कि आचार्य जी को हम अपने घर ले जाएं, विद्वान को अपने घर पे ले जाएं और भोजन खिलाएं। तो भोजन तो उन्होंने मन कर लिया था, लेकिन फिर भी उनकी इच्छा हुई एक बार आपके चरण हमारे घर में पड़ जाएंगे तो अच्छा रहेगा। ऐसी व्यक्ति की सोच रहती है और वास्तविकता भी यही है, जो व्यक्ति अपने हृदय से पवित्र है, भावना से पवित्र है, विचारों से शुद्ध है, जिसको ज्ञान है, विद्वान है, उस व्यक्ति को घर पे ले जाना चाहिए। और ऐसे ही व्यक्ति उनको घर पे ले जाते हैं। इसके लिए महाराज जी आप कुछ जलपान लीजिए। उन्होंने कहा मैंने तो भोजन कर लिया है, ताकि आप जो करना चाहते हो कीजिए। उन्होंने गिलास भर के दूध देने को बोला, अपनी पत्नी से दूध गर्म कर दीजिए, वो दूध पिला देते। पत्नी दूध गर्म करके जैसे ही ला रही थी तो घर की लाइट चली जाती है, लाइट चली जाती है। वो व्यक्ति किसको कोसता है? सरकार को, कि सरकार ये कितनी, जब से ये सरकार बनी है तब से हमारे घर लाइटें अच्छी नहीं आती, ये सरकार ऐसी है, ऐसी है, वैसी है, ऐसे कहने लगा। उस व्यक्ति ने, जो विद्वान आचार्य जी ने कहा आप इन चीजों में समय बताइए, आपको इस समय क्या आवश्यक करना है वो विचार सोचिए। उन्होंने कहा एक आपके घर में मोमबत्ती है, मोमबत्ती लगाओ, उसको जलाओ, रोशनी हो जाएगी, अपना काम इस समय काम चल जाएगा। वो फिर भी व्यक्ति कोसता हुआ आज समाज को, सरकार को कोसता हुआ, मोमबत्ती कोसता हुआ घूमता फिरता रहता है, लेकिन उसे मोमबत्ती नहीं मिलती। एक व्यक्ति उनके घर में एक बार आया हुआ था, पड़ोसी ऐसे, तो है ना धूम्रपान करता था, तो उसके पास माचिस थी, तो उसने माचिस की एक तीली जलाई, तो वह हल्का सा प्रकाश हुआ, लेकिन माचिस की तीली कब तक चलेगी? उसका भी एक समय, तो वो बुझ करके बंद हो गई। तो कहा कि माचिस देखो, बोला माचिस तो मेरे पास है, अब मोमबत्ती निकल गई। मोमबत्ती पत्नी को मिल गई, ढूंढ ढांढे पता नहीं कैसे रसोई में ढूंढ के ले आई। उन्होंने मोमबत्ती रखी, मोमबत्ती से माचिस से उसको जलाया, जल गया और उन्होंने दूध भी पी लिया। इससे हमें क्या सीख मिलती है? उसमें आचार्य ने ये कहा आप तब से सरकार को दोष रहे थे, सरकार लाइट समय से नहीं देती, ये नहीं करती, वो नहीं करती, कैसी व्यवस्था है, सारी व्यवस्था तब से सरकार ने भंग कर रखी है, कोई अच्छा नहीं है। तो उस विद्वान आचार्य ने कहा तो मुझे तो ऐसा लगता है कि आपके घर की व्यवस्था भी ठीक नहीं,
आपके घर की व्यवस्था भी ठीक नहीं है। यदि हम किसी चीज को व्यवस्थित रखें तो क्या हम उसे ढूंढ सकते हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं जिनकी लाइब्रेरी होती है घर के कमरों में, और ये बता रहे थे उस लाइन में उस पंक्ति में ये वाली पुस्तक रखी है और उस पृष्ठ पे ये लिखा है। ऐसे ऐसे होते हैं। तो उन्होंने ये कहा कि आपके घर की व्यवस्था ठीक नहीं है, आप इस संसार में ठेका मतलब आप अपने आप को सुधारो। तो कहते हैं ना कि बुरा जो देख मैं चला, बुरा न मेरी कोई, जब मैं अपने मन को देखा तो मुझसे बुरा न कोई। ये वास्तविकता है। जब हम किसी की ओर ये संकेत करते हैं कि तू व्यक्ति ऐसा है, तो ये हमारा हाथ भी हमारा हमसे ये कहता है, जो हमारी कुछ मूलियां हमारे को संकेत करती हैं, पहले उससे मुड़ के हमें देखना चाहिए कि हम कैसे हैं। किसी व्यक्ति को बुरा कहने से पहले हमें खुद सोचना चाहिए कि हम कैसे हैं, क्या हमने उसके प्रति व्यवहार अच्छा किया है, क्या हमारे सारे संस्कार ठीक है। नहीं, हम भी गलत। हाँ, ये होता है थोड़ी गलती उनकी हुई, लेकिन आप पूरी तरह से ठीक नहीं हो, ये बिल्कुल सत्य है। वो तो एक जब कल की जो मीटिंग चल रही थी उसमें एक मुख्य बात पता क्या थी, सबसे बड़ी मुख्य बात कि हमारा आर्य समाज कमजोर नहीं। आर्य समाज कमजोर नहीं। आर्य समाज कमजोर इसलिए नहीं, इसमें विचारधारा बहुत विशाल, बहुत अच्छे उत्तम कोटि की विचारधारा है। जब स्वामी दयानंद जी को जिस व्यक्ति ने जगन्नाथ ने जहर दिया, स्वामी जी ने फिर भी उसके बावजूद भी जहर देने वाले व्यक्ति को पैसे दिए, तो यहाँ से भाग जा। ये विचारधारा आर्य समाज रखती है। तो हमारा आर्य समाज कभी कमजोर नहीं है। संख्या कम हो सकती है, कमजोर नहीं। संख्या कम हो सकती है लेकिन कमजोर नहीं। और जिसके विचार ऊंचे हैं, पवित्र हैं, ऊंचे शिखर के हैं, वो व्यक्ति ऊंचाई को पाता है। इसलिए मैं पुनः कहता हूँ आर्य समाज कमजोर नहीं है। कमजोर है तो हमारा स्वाध्याय, हमने पढ़ना छोड़ दिया है। हम फोन के सहारे रहते हैं, व्हाट्सएप के सहारे रहते हैं, कोई मैसेज आया फॉरवर्ड कर दिया, हो गया अपना ज्ञान। हमने पढ़ना ही छोड़ दिया है। जब तक हम पढ़ेंगे नहीं तो हम किसी से शास्त्रार्थ, किसी से तर्क नहीं कर सकते। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें खुद अपने आप को इस समय निकालना पड़ेगा। हम भले ही आधे घंटे निकालें, लेकिन ऐसा ग्रहण कर लें कि हमें इस समय पढ़ना ही पढ़ना है। आपको जाना कहीं भी हो, अपने बैग में पुस्तक रख के ले जाओ, लेकिन पढ़ो। यदि हम पढ़ेंगे तो हम किसी व्यक्ति से तर्क कर सकते हैं और तब उस ज्ञान का प्रसार होता है। नहीं तो कहते हैं ना, पुस्तकों में ज्ञान रह जाना, दिमाग में बुद्धि मेमोरी फुल बढ़ जाना। जब तक हम उसे किसी को सुनाएंगे नहीं, किसी को दिखाएंगे नहीं, किसी को बताएंगे नहीं, तब तो सबको मतलब भी नहीं करता। भाई जब तक हम किसी बात को बताएंगे नहीं तो सब तात्पर्य है, कितना भी पढ़े हैं सब बेकार है। इतना ही कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।